लाइंस पे नंबर्स थोड़े फीके हैं। दो तीन कारण हैं। एक तो ऑब्वियसली डिमांड थोड़ी स्लगिश रही है, और दूसरा कि जो जीएसटी का ट्रांजिशन हो रहा है उसके वजह से बहुत सारी चैनल इन्वेंट्री और जो एडजस्टमेंट्स हैं जो दूसरी एफएमसीजी कंपनियां कर रही हैं उस तर्ज पे आपको यहाँ भी पेन आता हुआ नज़र पड़ रहा है। मुनाफा लगभग 17% गिरा है, एबिटा में 6.5% की गिरावट। और अगर हम बात करें वॉल्यूम ग्रोथ की तो बिल्कुल ही फ्लैट रहा है क्वार्टर में। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो मार्जिन्स भी जो एक्सपेंशन मोड में थे पिछले 2-3 क्वार्टर से, यहाँ भी आपको एक स्टेबल एनवायरनमेंट आता हुआ नज़र पड़ रहा है। लगभग 30.6% के आसपास मार्जिन आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। और अगर हम बात करें क्लियरली एबिटा की तो एब्सोल्यूट बेसिस पे वो भी लगभग 6.5% नीचे आपको होता हुआ नज़र पड़ रहा है। ओके, चलिए। खबर ऐसी है कि मार्केट में एक पहले से ही एक्साइटमेंट था कि एक बड़ा डील सिप्ला एलाई लिली का हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो मार्केटिंग करार है वो केवल सिप्ला के पास रहेगा इंडियन टेरिटरी के लिए। जो भारत है, यहाँ एलाई लिली की वेट लॉस ड्रग और डायबिटीज़ मैनेजमेंट ड्रग यूरपीक जो है वो सिप्ला मार्केट करेगी। मैन्युफैक्चरिंग और पूरे राइट्स जो हैं वो एलाई लिली के पास ही रहेंगे। ऑब्वियसली मार्केट बहुत बड़ा है क्योंकि भारत को डायबिटीज़ का कैपिटल भी कहा जा सकता है, और ये ड्रग एसेंशियली आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं इसको नम करता है, जिसके कारण आपको भूख नहीं लगती है, तो उससे आपकी डायबिटीज़ भी मैनेज हो जाती है और आपको वेट लॉस भी उसका भी फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ता है। तो ऑब्वियसली एलाई लिली एक मार्केट लीडर है और सिप्ला के साथ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। लेकिन हाँ, स्टॉक एंटिसिपेशन में ऑलरेडी भागा हुआ है, तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है इस एलाई लिली के डील के पीछे। तो सिंजीन ये फोकस में रहेगा, बायोलॉजिक्स फैसिलिटी को ये एक्सपैंड कर रहे हैं और एंड टू एंड सर्विसेज का नया केपेक्स शुरू कर रहे हैं, तो ये काउंटर रेडार पर रहेगा। सिरमा एसजीएस इन्होंने प्रीमियर एनर्जी के साथ एक पार्टनरशिप की है जहां वो के सोलर एनर्जी के साथ निवेश करेंगे और कुल मिला के एक्विजिशन की साइज़ होगी 170 करोड़। ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी और पावर इक्विपमेंट्स बनाने वाली ये कंपनी है, तो सिरमा एसजीएस और प्रीमियर एनर्जीज दोनों ही काउंटर फोकस में रहेंगे। केन्स टेक्नोलॉजीज इन्होंने एक जर्मन कंपनी में ऑटोमेशन और सेंसर टेक्नोलॉजी का करार किया, जहां वो लगभग 7% एक्वायर करेंगे सेंसोनिक करके कंपनी में, तो ये भी स्टॉक अपने फोकस लिस्ट में रखिए। ओके, ये वो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, तो वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को वगैरह जैसे स्टॉक्स पे आप फोकस रखें। ग्लोबली हमने देखा है कि जो एल्यूमिनियम प्राइसेस है वो 3 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे हैं। इनफैक्ट एल्यूमिनियम जो है $2860 प्रति टन के पार आपको जाता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम बात करें ग्लोबल एल्यूमिनियम स्टॉक्स की तो कल रियो टिंटो 2% ऊपर, अल्कोआ 15% ऊपर, काइजर 20% ऊपर, और अगर हम कॉन्स्टेलियम की बात करें तो ये 6-6.5% रैली करते हुए नज़र पड़ रहे थे। और एलुमिना जो एक की रॉ मटेरियल है, यहाँ भी हमने एक गिरावट देखी है जिसका फ़ायदा शायद सबसे ज़्यादा हिंडाल्को और फिर वेदांता को होता हुआ नज़र पड़ेगा।